बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर आफियत से होंगे। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से MBA 7 सेमेस्टर में खुशामदीद कहता हूँ। इस सेमेस्टर में मुझे 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने हैं और उनमें से एक है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है ये उन सब को आपस में इंटरलिंक करेगा और आपको ये सिखाएगा कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली और बहुत लॉजिकल एंड रैशनल अंदाज में जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। और चाहे आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप SMEs पे काम कर रहे हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, तो आप किसी भी लेवल पर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और फिर उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं, तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे या अक्रॉस द बॉर्डर आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो आइए चलते हैं जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं वीक वाइज आपके तमाम कोर्स का। तो 1 बाय 1 हम वीक्स को कवर करते रहेंगे और साथ साथ जो इसमें ये आपकी कोर्स आउटलाइंस मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी कोर्स आउटलाइंस है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की। टोटल ये जो है मेरे ख्याल में 8 से 9 वीक्स का ये कोर्स है आपका, और इसमें 2 या 3 वीक्स जो इंक्लूडेड हैं उसमें आपका क्विज, मिड टर्म एग्जामिनेशन, साथ में 2 वीक जो है वो केस स्टडीज़ एंड 1 वीक जो है वो क्विज के लिए रखा हुआ है। और केस स्टडी में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल केसेस हैं और जो एक सक्सेसफुल या वो कहीं पर उन्होंने नुकसान किया है या फ़ायदा किया है, तो इंशाल्लाह तमाम केस स्टडीज़ जो हैं आपके सामने प्रॉपरली लेकर आऊँगा और उस पर जो भी वर्कशॉप जो उस पर हो चुकी हैं या जो वर्क हुआ है उस पर, तो उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अगर हमें कोर्स के एंड में प्रॉपरली टाइम मिला। इसमें कोको कोला की, ICI की, पाकिस्तान की बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो केस स्टडीज़ शामिल हैं, और जिसमें शेल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, मैकडोनल्ड्स है, टोयोटा है, याहू है और सोनी एक टाइम में बड़ी मशहूर कंपनी थी, आज भी वो अपनी कुछ चीज़ें उसकी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं जी वीक नंबर 1 पे। तो वीक नंबर 1 हमारे पास क्या कवर करता है, फिर वीक नंबर 2 एंड सो हम आस्ता आस्ता आगे जाएंगे। आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं वीक नंबर 1 से। और वीक नंबर 1 में हम ये सीखने वाले हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, क्यों इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन से बिजनेस इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ आके हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान की कल्चर में, पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में, पाकिस्तान के डेमोग्राफिक व्यू में एंड जियोग्राफिक व्यू में हम इसको किस तरीके से क्या इसको यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा कौन डिफरेंट फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो इंशाल्लाह वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकली क्या इफ़ेक्ट होता है या क्या पॉलिटिक्स इफ़ेक्ट करती है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट को, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट जितने भी हैं हम इस वीक में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये वो कंटेंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह इस वीक जो प्रेजेंटेशन आपके सामने इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके तकरीबन पहले 2 या 3 वीक्स को जो ऑलमोस्ट ये कवर करती है।
अच्छा, ये वर्ल्ड मार्केट को आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट ऐसी कंट्रीज़ हैं या डिफरेंट ऐसे जो आपके एक ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जिसमें एशियन की कंट्रीज़ के ग्रुप बने हुए हैं, यूरोप की कंट्रीज़ के ग्रुप बने हुए हैं, जिसको आप टारगेट करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर फिर हम बात करेंगे कि जो हमारी मेजर मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मेजर मार्केट्स हैं, कहाँ कहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत रिच हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस में या इंटरनेशनल ट्रेड्स में। तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। ये एक जनरल मैप है जो कि आपको बताया जा रहा है। इस पर इंशाल्लाह फिर हम आगे आने वाली स्लाइड्स पे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस क्या है जी? इंटरनेशनल बिजनेस consists of transactions that are devised and carried out across national borders to satisfy the objectives of individuals, companies and organizations. अगेन जब बात होती है बिजनेस की, पैसा कमाने की, बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट कमाना होता है, तो जब बात होती है पैसा कमाने की तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस, वो तमाम डील्स जो कि आप अक्रॉस नेशनल बॉर्डर करते हैं, अपने मुल्क की अपनी सरहद से किसी दूसरी सरहद तक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप कोई ख़ास गोल, कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, आपके कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं या कोई आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। इंडिविजुअल आपके क्या आपके जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? तो उसमें आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, उसमें आपका पर्सनल बिजनेस ग्रोथ होती है, उसमें आपकी कंपनी की प्रमोशन की तरफ आप जाते हैं, फिर डिफरेंट कंपनीज मिलके भी काम कर रही होती हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके भी काम कर रही होती हैं। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और इंडिविजुअल जो एक ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो भी काम करते हैं। तो आगे इस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, ये स्लाइड बेसिकली आपको बताती है कि आप किन स्टेजेस से गुजर के अपने बिजनेस को प्रॉपरली ग्रो करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर समझने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे जिसमें आपको बताएगा कैपिटल की आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसमें कैपिटल जब आपके पास आ गया, फिर आपको एक माइंड सेट चाहिए होता है जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस को समझ सके, फिर उसकी इन्वायरमेंट को समझ सके। उसके बाद जब आप ये दो चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, फिर आपको चाहिए होता है एक सप्लाई चेन नेटवर्क जो कि प्रॉपरली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डील करता है। फिर आप मार्केट प्रेजेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पूरी हायरार्की है। इंशाल्लाह इस पर हम आगे जाके बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे जो कि आपको बताई जा रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्यों हमें इंटरनेशनल बिजनेस की ज़रूरत होती है, कंट्रीज में या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, दुनिया जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी जदीदियत की तरफ बढ़ती जा रही है और अपने अरूज को हासिल करने की कोशिश कर रही है। आप देख लीजिए कि अगर आज से 50 साल पहले जो चीज़ नहीं थी, आज वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाके देख लीजिए। इवन एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं, तो शायद आज से 50 साल पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि भाई हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल बिजनेस की? ताकि हम नए आइडियाज़ डेवलप कर सकें, इनोवेटिव सर्विसेज आपके सामने लेकर आ सकें। और जो कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, आपका फिजिकल कैपिटल है, आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, आपका इनोवेटिव कैपिटल है, ये प्रॉपरली पूरी दुनिया से फ्लो, एक पूरी दुनिया में इसके अंदर इसका फ्लो हो और वहाँ से आप जो है बेहतरीन से बेहतरीन इजादात कर सकें और दुनिया को आगे ले जा सकें। इसके बेनिफिट्स पहले तो ये होते हैं कि आप जो हैं वो अच्छी सर्विसेज ऑफर करते हैं, कंज्यूमर को नई चॉइसेस देखने को मिलती हैं। शायद पहले आपके सामने जो तो एक गाड़ी थी तो लोगों से तंग हो गए थे, फिर एक नई चॉइस आ गई। तो दुनिया में हर शख्स एक नई चीज़ की तलाश में रहता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस आपके तमाम वो ख्वाहिशात पूरी करने की एक बड़ी एक अहम सलाहियत रखती है। इसके अलावा जो आपको वाइडर वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं कि आप हर मुल्क से अगर एक नया अपने प्रोडक्ट आएगा तो एक अलग मेंटालिटी होगी, एक अलग इनोवेशन होगी उसके अंदर, तो एक मार्केट में डिफरेंट चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट किस्म के लेबर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी की फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है मुल्क की इकॉनमी को भी बढ़ाने के लिए।
डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उसको भी आप डील कर सकते हैं, उसको आप प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे, उन्होंने उनसे एक पैक्ट साइन किया कि जो अभी सऊदी अरब का मिशन 2030 है उसमें पाकिस्तानियों को एक स्पेशल कोटा दिया जाए, इसमें पाकिस्तान के लेबर और पाकिस्तान के सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स काम कर सकें। तो इससे एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सऊदी अरब में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का एक गैप है वो आस्ता आस्ता कवर करने की कोशिश हो रही है। तो ये भी एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट नीड होती है जिसको वो कवर करता है। इसके अलावा आप अपने रिसोर्सेज को रिलोकेट करते हैं ताकि उससे आप बेहतरीन चॉइसेस बना सकें, अपने बिजनेस को आप शिफ्ट करते हैं ताकि उसको आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकें। तो ये तमाम नीड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। अच्छा जी, कौन कौन से वो ड्राइवर्स हैं कि जिनकी मदद से या जिन पे आपकी इंटरनेशनल जो और आपका बिजनेस है वो इंटरनेशनली ग्रो करता है और आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, उसको आप मैनेज करते हैं। और ड्राइवर्स का मतलब होता है कि किन चीज़ों पे ये चलती है या क्यों चलाई जाती है। तो बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन मिले, क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है। अब इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप एक मोबाइल फ़ोन सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, सेम टाइटल का अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं तो शायद आपको पड़ेगा 80,000 का। अगर वही ब्रांड आप चाइना में बनाते हैं, सेम टेक्नोलॉजी, सेम क्वालिटी, शायद आपको वहाँ पर पड़ेगा 20,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनका अपना होता है, लेबर एंड उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइवर है जो कि आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट को आगे लेकर जाता है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है मज़ीद ग्रो करे, इंक्रीज करे, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कि आप अपने आप को ग्लोबलाइज करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, जैसे टोयोटा है, जैसे मैकडोनल्ड्स है। इसके अलावा दीगर बहुत सारी कंपनीज है, KFC है, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज है, सैमसंग है, आईफोन है, सो ऑन। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें स्पेशली अपना एक किरदार रखती हैं और इसकी मदद से बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है, आपकी सेल स्ट्रॉन्ग होती है। जब आपको एक जगह मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ जहन के लोग आपको इंटरनेशनल एक मार्केट में एक ही जगह पे मिलते हैं, तो डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट नॉलेज उनके सामने, उनके पास होता है, उससे आप मज़ीद चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। जो बैरियर्स होते हैं डिफरेंट आपको लोकल सोसाइटी में, आपको अपने मुल्क में डील करने होते हैं, तो वो वहाँ पर कंट्रोल हो जाते हैं। आप अपने मुल्क के जो मसाइल होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान अल्लाह ना करे किसी वजह से ब्लॉक हो गया, स्ट्राइक हो गई, कोई और इशू हो गया, तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा। जैसे कोविड-19, अब बहुत सारे मुल्कों में जो है बिजनेस खुलना शुरू हो गया, पाकिस्तान में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है बंद हैं। तो अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि अगर एक कंट्री में आपका बिजनेस होल्ड है, दूसरे में आपका चल रहा होगा, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है और जो आपकी जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो आप आके मीट कर लेंगे। तो ये जो है बेसिकली कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। एडवांटेज क्या होती है? तो अगेन लेस कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ज़्यादा होती है क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा होती है, आप कंपटीशन लेस होता है। शायद मुमकिन ये है कि जो प्रोडक्ट आप लेकर जा रहे हैं उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हो, या अगर हो भी तो शायद वो डिफरेंट नेचर का हो। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके अंदर रिलेटेड होती हैं। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास जो हैं वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि डिफरेंट लोग देख रहे होते हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इसके अलावा आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। रिस्क जो है बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, बहुत फैला हुआ होता है, आपको लॉस कम होता है क्योंकि आपका बिजनेस जो है डिफरेंट एरिया में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। प्रोटेक्शन जो है वो क्या है कि आप अपने नेशनल इवेंट से बच जाते हैं, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो उससे आपको सिक्योरिटी हो जाती है काफ़ी हद तक, और आपको डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं सीखने के, तो इससे भी आप बड़ी अच्छी अपनी लर्निंग एंड ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जो हम सीखने वाले हैं ये कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिस पे भी हम आके बात करेंगे, और ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं।
तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली जो है वो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है। ये वो कॉरपोरेशन होती है जो कि अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स काम करती है, यानी आपके मुल्क की सरहदों से बाहर काम करती है। कंपनी एक जगह पर, ऑपरेशन वो डिफरेंट कंट्रीज में कर रही होती है। एक जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। ये क्या करती है कि ये अपनी कंट्री में भी काम कर रही होती है और डिफरेंट कंट्रीज में भी इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फिर एक है मल्टीनेशनल इंटरप्राइज। ये क्या होती है? बेसिकली एक इंटरनेशनल जायंट होता है जो कि स्टेट ऑन्ड होती है, यानी जिसको हुकूमत खुद जो है वो डील कर रही होती है और उसको चला रही होती है। ये फिर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड करती है। और एक है ग्लोबल कॉरपोरेशन। ये बेसिकली स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज हुज बिजनेस प्रेजेंस मोर देन 100 नेशंस। ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट कंपनीज का, जिनका जो एज अ होल बिजनेस है वो तकरीबन 100 मुल्कों से भी ज़्यादा में फैला हुआ होता है। तो उसको बेसिकली हम कहते हैं ग्लोबल कॉरपोरेशन। इसके बाद है जी इंटरनेशनल ट्रेड। बड़ी सिंपल सी ये टर्मिनोलॉजी है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स हों या सर्विसेज हों, बाय किसी ख़ास फर्म की वजह से किसी फॉरेन बायर को, तो ये बेसिकली ट्रेड होती है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कुछ ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है जी? फर्म लेवल मार्केटिंग अक्रॉस द बॉर्डर इंक्लूडिंग मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेटिंग, एंट्री मोड सिलेक्शन एंड ETC। जब आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, उनकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, अपने आप को एंटर करते हैं किसी मार्केट में, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कहलाई जाती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। इंटरनेशनल एक्टिविटी, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फाइनेंशियल हैं या नॉन फाइनेंशियल, आप ट्रांसफ़र करते हैं या साथ लेकर जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ताकि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकें, इसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स इन अ क्रॉस कंट्री एनवायरनमेंट, कि जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को, अपने कल्चर को साथ लेकर जाते हैं और कहीं पर जाके आप इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो एक एटमॉस्फेयर मिल सके, ताकि काम प्रॉपर हो सके, मैनेज हो सके, इसको इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज बिटवीन टू और मोर नेशन। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर ही है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते रहते हैं ताकि आप अपना बिजनेस रन कर सकें। और ग्लोबल बिजनेस क्या होता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन सेवरल कंट्रीज यूजिंग हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड सिंगल स्ट्रैटेजी। आप जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट ममालिक में पहुंच सके, ताकि उसको प्रॉपरली आप रन कर सकें, उससे अर्न प्रॉफिट कर सकें। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के साथ इंटरलिंक है। तो आज की इस पहले वीक में इस इंट्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है हम इन चीज़ों पे मज़ीद तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको उसके बारे में मज़ीद तफसीलात बताऊंगा। ये जो कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड नंबर 10, 11, 12 में इंट्रीज़ मोड छोड़ दिए थे कि मार्केट में कुछ इंट्रीज़ होती हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से, फिर इंटरनेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग के हवाले से मुख्तलिफ काउंटर ट्रेड्स होती हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल लीजिंग्स होती हैं। और ये जो कुछ मोड्स ऑफ इंट्रीज इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से ऑपरेशन बिल्ड होते हैं, BOTs क्या होते हैं। सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में बात करके इस वीक को भी क्लोज करेंगे। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक जब आपका डे होगा तो या फिर उसके मुताबिक अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के मुताबिक आपके कोई क्यूरीज हैं इसके वजह से उसको हम डील करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल